रात्रि क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि स्वर्ग में तो शेर बकरी भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो ज्ञान जल की बात है, तो ये सीखना है ना। क्या क्या एक शेर और एक बकरी, बेहद का शेर बेहद की बकरी, कौन है? दोनों इकट्ठे एक घाट पानी पिए हैं। कोई है? कौन है? देखो, एक एक अक्षर में झट से लिख दो। है आदि लक्ष्मी आदि नारायण। अच्छा, वो शेर है नारायण। नारायण स्वर्ग में शेर का काम करेगा? अरे शेर तो संसार रूपी जंगल में सबको खा सकता है। और एक एक करके सबको वो बेहद का शेर खा भी जाएगा। नहीं, राम तड़गी नहीं है। राम तमो प्रधान बना पड़ा है कि शेर हो गया? पत्थर बुद्धि है, पत्थर बुद्धि नहीं है। चला, और जो भक्ति मार्ग में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। अभी संगम युग में भी राम के भगत बन के रहना है, रहना है? राम के भगत बन के रहना। शिव नहीं, शिव को उड़ा दो, भगाओ यहां से। है? रिटायरमेंट लेके घर में बैठ गया, घर में से भी भगाओ, निकालो। ऐसे है? अरे भाई, पुरुषोत्तम संगम युग में सारी महिमा किसकी है? कौन सी आत्मा की? हाँ, शिव बाबा की महिमा है। दोनों एक ही शरीर में है, एक ही शरीर में तो हैं, लेकिन पार्ट कौन सा बजा रहे हैं? बकरी का। कौन है तेरी? बटा बताओ, बटवा वो बकरी कौन है? हाँ, आदि लक्ष्मी। ठीक है, आदि लक्ष्मी है। उसको शेरनी थोड़ा ही कहेंगे। बाबा ने बोला हुआ, बाबा की बात थोड़ा ही काट सकते। क्या बोला मुरली में? त्रिमूर्ति में वास्तव में एक है शेर और एक है बकरी शेरनी। है? जिसने कान पकड़ लिया, जो सुनाई देता है बस उसी के अंडर अंडर दी कंट्रोल हो जाती है। हाँ, तो एक है बकरी लटकते हुए कान वाली, कान खड़े होके सुनती है मुरली की बातें, या कान लटके हुए हैं? कान लटके हुए माने कान लटक गए तो छेद बंद हो गया, कान का छेद बंद हो गया कि खुला रहेगा? बंद हो गया, फाटक लग गया। तो ये यहां सीखना है। अफ्रीका जैसे देश में, हाँ, किसके अंडर दी कंट्रोल चल रही है? अरे किसने भेजा अफ्रीका में? अफ्रीका में कोई भेजने वाला, डायरेक्शन देने वाला थे कि नहीं? कौन थी? ब्रह्मा बाबा थे? आ, कुमार खादा तो उसके अंडर में चल रही है कि नहीं है? बताओ। तो उसने कान पकड़ लिया कि नहीं? अरे कान में डायरेक्शन दिया जाता है ना, कान से सुना जाता है, तब फिर उसको फॉलो किया जाता है। तो कहां भेज दिया? हाँ, हर्षियों के देश में बैठ जाओ, मरो जाके। है? अरे हमने जिसको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया है, तुमने उसको अपना सब कुछ बना लिया। तो गुस्सा नहीं आएगा? तुम तो लिख दिया कुमार का के डायरेक्शन पे चलती चलती है, तो क्या हुई? शेरनी हुई? अरे बोलो, झूठ बोलो, सच बोलो, कुछ तो बोलो। है? भिखारियों का
विकारियों के बीच में पवित्र, हाँ, पवित्र पार्ट। अच्छा, आंखों से आंखें लड़ाती है कि नहीं? बोलो क्या? हाँ, किसको याद करती है? निराकार को। हाँ, साकार को याद करती है। अब साकार को साकार को महाकाली याद करती है कि वो याद करती है। वैष्णवी देवी जिसका टाइटल पड़ता है, दोनों में से दोनों देवी है ना। अंतर क्या है? एक को देह नहीं भूलती और एक को, हाँ, वो निराकार शिव नहीं भूलता। तो साकार में निराकार को अच्छे अच्छे नहीं पहचान पा रहे। जो रुद्रमाला के मणके हैं वो ही नहीं पहचान पा रहे, तो विजयमाला का कहां से नंबर लग गया? अभी लग गया, विष्णु बन गए। अरे विष्णुवाला की आत्माएं जब निकलेंगी तो पहले तो वो कौन निकलेगी? वो बकरी के रूप में आधीन रहने वाली वो ही निकलेगी ना। तब कहेंगे वैष्णवी शक्ति। अभी पवित्र कहेंगे? अभी कहेंगे पवित्र है? आंखें जो हैं जब तक संग का रंग ले रही हैं ढेरों का, अरे काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है, नहीं लगेगी? संग का रंग नहीं लगेगा, चुआ हो गई। शिव कहेंगे एक शिव आत्मा ऐसी है जो पतित से पतित तन में भी पार्ट बजाती है, परंतु उसको संग का रंग नहीं लगता। तो देखो यहां ये बात सीखेंगे क्या कि शेर बकरी की तरह इकट्ठा रहना सीखना है। कौन से युग में? पुरुषोत्तम संगम युग में ही सीखना है ना। तो सीखना तो पड़ता है ना। बच्ची बच्ची किसको कहा? ये सीखना तो पड़ता है ना बच्ची। तो अव्वल नंबर कौन सी बच्ची सीखेगी? सीखेगी कि सीख लिया? सीखेगी। यहां अगर नहीं सीखेंगे और मनसा वाचा या कर्मणा में संकल्प आते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मनसा में भी संकल्प आते हैं कि नहीं विरोध के? नहीं आते। हाँ, नहीं सीखेंगे, लड़ते रहेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर सजाएं खाएंगे है? और क्या करेंगे? है फिर क्या होता है? सजा किसको मिलती है? सजा जो है मारपीट की सजा होती है ना, वो किसको मिलती है? जानवरों को मिलती है या देवताओं को मिलती है? देवात्माओं को नहीं। वास्तव में तो जो इंसान होते हैं ना, आत्मा की शान में रहने वाले इंसान, उनको भी, क्योंकि ब्राह्मण इंसान होते हैं कि नहीं, आत्मा की शान में रहेंगे ना ब्राह्मण, उनको कहेंगे ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को भी क्या कहेंगे? इंसान कहेंगे या नहीं कहेंगे? वो सजा खाएंगे। ब्राह्मण सजा खाएंगे। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्राह्मण कहें तो बुद्धि में ऊंचते ऊंच कुरी का ब्राह्मण आना चाहिए या नीचते नीच कुरी के ब्राह्मण आना चाहिए? हाँ, एकदम बढ़िया दृष्टि रखो, उच्च कोटि की दृष्टि। क्या क्या याद आना चाहिए? हाँ, ब्राह्मण चोटी याद आ जाए। तो सजाएं नहीं खाएंगे अगर यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ये सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे? शेर और बकरी कैसे इकट्ठे रहते हैं, एक घाट पानी पीते हैं, ये सीख लेंगे तो सजाएं नहीं खाएंगे। तो अब पता लग गया ना, जानवर तो नहीं बनना है ना। हाँ, अंदर भी ये बात बुद्धि में रहे है कि वो कौन सा जानवर है जिसमें सारे विकार होते हैं और मदारी दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में है? किसको लेके फिरता है? बंदर बंदरियों को लेके फिरता है और एक सोटा हाथ में रहता है और चंचलता की
और क्या करेगा, मदारी झाड़ से सोटा मारेगा। तो बड़े से बड़ा बंदर पकड़ा कि नहीं शिव बाबा, हाँ यादगार बनी हुई है। तो बंदर भी तो जानवर है ना, है। तो सजा खाना ये जानवरों का काम है, इंसानों का काम सजा खाना नहीं, और देवताओं का तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि सतयुग में तो कोई सजा थोड़ी ही मिलती है। सत्य युग सत्य का युग है, वो तो कर्म भी वहां कैसे होते हैं, सत्य कर्म होते हैं या झूठ कर्म होते हैं, नहीं, सारे देवताओं के सत्य कर्म होते हैं। तो सजा खाना ही नहीं है। सजा मिलती है कहा, जंगल में जानवरों को सजा मिलती है, एक दूसरे को खाते रहते हैं, पकड़ पकड़ के हिंसा होती रहती है जंगलों में, जंगल में, या जो बढ़िया बढ़िया बगीचे होते हैं उनमें जानवर होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं। तो ये संसार रूपी जंगल है कैसा जंगल, जिसकी यादगार महाभारत में दिखाई गई है। क्या नाम दिया, खांडव, खांडव प्रस्थ। क्यों खांडव प्रस्थ नाम रखा, अरे क्यों रखा खांडव प्रस्थ नाम, क्योंकि सब धर्म खंड खंड में बटे हुए हैं। पहले दुनिया में एक ही धर्म खंड था, भारत धर्म खंड, और अब क्या हो गया, अब सारी दुनिया 7 धर्म खंडों में बड़े बड़ों में बटी हुई है, और फिर छोटे छोटे खंड तो ढेर सारे द्वीप हैं, लंका जैसे, है कि नहीं। हाँ, तो ये जंगल है, संसार रूपी जंगल है, जिसमें जानवरों को सजा मिलती है। इसमें जंगल मिलते हैं तो ये जानवर रहते हैं, तो वो सजाएं खाते हैं, और फिर सजा है, वो गरुड़ पुराण में दिखाते हैं ना, एक प्रकार की सजाएं हैं कि अनेक प्रकार की सजाएं, अनेक प्रकार की सजाएं हैं, और सजाओं के साथ मौत भी होता है, बार बार मौत, क्योंकि मौत का तो डर लोगों को बहुत रहता है ना इस दुनिया में, नरक की दुनिया में है। हाँ, ये जो कांटों का जंगल है ना, इसमें सबसे ज्यादा डर कौन से दुख का रहता है, कि भाई अब मौत आनी है। हाँ, समझा ना। और ये सजा, क्योंकि पाप कर्म भी तो याद आते हैं ना मौत के टाइम पर, है आते हैं याद, तो याद आ जाता है कि वो धर्मराज के दूत सोटा लेके आएंगे और धाड़ धाड़ पिटाई करते हुए ले जाएंगे। तो फिर तो अनेक प्रकार की सजाएं, मौत भी होती है, समझा ना। सतयुग में अगर समझो कि जानवर भी है, क्यों, क्योंकि सतयुग में जानवर भी तो होंगे ना, नहीं होंगे, हाँ होंगे, तो बहुत पक्षी भी होंगे, है, और ऐसे भांति भांति के पक्षी, भांति भांति के जानवर बहुत होंगे, लेकिन वो लामजीब रहेंगे, क्या, हाँ, उनकी भी अपनी आयु पूरी होगी कि अकाले मौत मरेंगे, उनकी भी अकाले मौत नहीं होती, वो भी पूरी आयु करेंगे और फिर शरीर छोड़ेंगे, और वो ही फिर दोबारा स्वर्ग में वही है पूरी आयु प्राप्त करने के लिए फिर जन्म लेंगे। कोई मरेंगे तो नहीं है, नहीं, इनको कोई मारेंगे नहीं, किनको, जानवर हो या पक्षी हो, है, यहाँ तो देखो ये संसार रूपी जंगल में तो, इस नारकीय दुनिया में तो कितना हिंसा करते हैं जानवरों की, पक्षियों की, है, करते हैं कि नहीं। हाँ,
मुसलमान तो गांव गांव में देख लो जाके, जहां जहां मस्जिदें बनी हुई हैं बंदूक लेकर के, और जहां एक तरफ हिंदू लोग जो है कबूतरों को दाना खिला रहे होंगे, और ढेर के ढेर कबूतर दाना खा रहे होंगे, और वो दाना खिला के चला जाएगा और वो बंदूक लेके आएगा, क्या करेगा? है? है? पहले सब कबूतरों को उड़ाएगा, और जैसे ही ऊपर उड़ेंगे झुंड के झुंड, मारा कौन सा गोली, वो कौन सी गोली होती है जिसमें ढेर के ढेर छर्रे होते हैं, नाम नहीं याद। हाँ, वो गोली मारी और उसमें सैकड़ों छर्रे निकले, और ढेर के ढेर कबूतर मर करके नीचे गिर पड़ते हैं। और सबकी टांगे पकड़ पकड़ के, पर पकड़ पकड़ के उठा के घर में ले जाते हैं, उनके पर उखाड़ते हैं, टांगे उखाड़ते हैं, चोंच तोड़ते हैं, पूंछ तोड़ते हैं, और उसकी क्या, और उसकी खाल निकाल करके, और जो मांस है फिर खाते हैं भून के या उबाल के। तो देखो स्वर्ग में ऐसा होगा क्या है? ऐसे ऐसे हिंसक वहां होंगे जानवर? बिल्कुल नहीं होंगे, कभी भी इनको नहीं मारेंगे, न पक्षियों को और न जानवरों। वो सुखदाई होंगे वहां, तब नहीं मारेंगे, या दुखदाई होंगे? है सुखदाई होंगे ना। हाँ? तो वहां कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं है, और ऐसे भी शायद न हो जो हम चले और नीचे गिर के मर जावे, क्या? नहीं, वो देखो, और जो नीचे गिरेंगे ठोकर खा के, तो उनको भी दुख तो होता है ना, है? नहीं होता है? दुख भी उनको होता है, क्योंकि नीचे गिरेंगे तो दुख, और ऊपर उठते हैं तो सुख होता है। पक्षी ऊपर उड़ते हैं तो उन्हें आनंद आता होगा कि नहीं? हाँ, तो देखो उनको भी दुख नहीं होता है, किनको? जानवरों को और पक्षियों को। हाँ, तो शायद वहां तो हर रास्ते में चलते फिरते पांव के नीचे कौन आ जाता है? चींटियां आ जाती है ना, कीड़ियां आ जाती है ना, तो वहां होंगी। हाँ, वहां पांव के नीचे आने वाली कीड़ियां भी नहीं होंगी। हाँ, समझा ना? ऐसे कोई चीज नहीं होगी है जिनको दुख मिले। क्या? कीड़ी का तो कैसा पार्ट है देखो, है? जानवर हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, चलते हैं तो कीड़ियां उनके नीचे, पांव के नीचे आ जाती है कि नहीं? तो मरेंगी कि नहीं? मरती है। तो ऐसा कीड़ियों का पार्ट बजाने वाला भी कोई होता है बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया की शूटिंग में? कौन होता है? जिसके पांव के नीचे आ जाए कीड़ी की तरह, है? और जबरियन बेहद की मौत मरना पड़े। कोई होता है? याद आया कि नहीं इतना? कौन? एक भी नहीं लिख पा रहा है। अरे जल्दी लिखो। प्रजापिता, उसका प्रजापिता का यादगार है शास्त्रों में, है? दास दासी, अरे नहीं, दास दासी भी बहुत ऊंची कोटि के होते हैं, वो कीड़ियों जैसे थोड़े ही होते हैं। नहीं, महाकाली के नीचे शंकर जी को दिखाते हैं कि नहीं? है? पांव के नीचे आ जाता है ना, है? माने कोई कीमत नहीं रही। कीमत रही? कोई कीमत नहीं रही। अब देखो कीड़ी की तरह उसने मसल दिया पांव रख करके, है? फिर उसका कीड़ी का संसार कुछ रहता है? कीड़ी पांव के नीचे मसल दी गई तो उसका संसार बचा? नहीं बचा ना। सारा संसार महाकाली ने क्या किया? खपा खप मार दिया
कि रह गया? हाँ, सब खत्म। तो देखो, वहां नई दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं मिलेगा। मिलेगा कि कीड़ियों की तरह पांव के नीचे आ जाए और मसल दिया जाए? क्योंकि जीव प्राणी को भी दुख तो मिलता है ना, है? जो भी जीव होते हैं, और जीवों में ऑलराउंड पार्टधारी कोई होता है जो 84 लाख योनियों का भी पार्ट बजाता है, जो शास्त्रों में लिख दिया मनुष्य आत्मा कितने जन्म लेती है? 84 लाख जन्म लेती। तो ऐसी कोई आत्मा है? उन्होंने तो आत्मा से परमात्मा कर दिया। माने जितनी भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा में से 84 लाख योनियां लेती है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा। अब ऐसे हो सकता है? नहीं। ये तो एक ही आत्मा का गायन है कि वो इस संसार रूपी सृष्टि का बीज है। तो बीज में तो सबका पार्ट भरा हुआ होगा कि नहीं? अरे एक वृक्ष के, मान लो बरगद का वृक्ष है बहुत बड़ा, और उसमें छोटे बड़े ढेर सारे पत्ते हैं, करोड़ों पत्ते हैं कि नहीं? तो वो पत्ते जो है वो सब एक जैसे होंगे? एक जैसा पार्ट तो नहीं बजाने वाले होंगे। तो वो तो जड़ वृक्ष है, जड़ पत्ते हैं। और ये है प्राणी। इस मनुष्य सृष्टि में मुख्य प्राणी है मनुष्य सृष्टि के 500-700 करोड़ प्राणी। तो उनमें नंबरवार पार्ट बजाने वाले हैं ना। हाँ, तो कीड़ियों जैसे पार्ट बजाने वाले भी हैं। हाँ, तो जब शंकर जी नीचे आ जाएंगे पांव के नीचे कीड़े मकोड़े की तरह, तो उनके सर पर रखे हुए जो अष्टदेव हैं वो बचे जाएंगे? हैं? उनकी मुंडी कुचलेगी कि नहीं कुचलेगी? अरे बता, उनकी भी मुंडी कुचल जाएगी। तो देखो, जो महाकाली के भगत होते हैं ना, या जो भी देवियों के भगत हैं, वो देवी भागवत की किताब बनाई उन्होंने, और उसमें देवी की कितनी महिमा कर दी, पता है? हाँ, तू ही स्थापनाकारी ब्रह्मा का पार्ट बजाती, तू ही विनाशकारिणी शंकर का पार्ट बजाती है, तू ही विष्णु का पार्ट बजाती है। ये तो निमित्त मात्र नाम रख दिए हैं, लेकिन पार्ट तो असल में तू ही बजाती है। ऐसे ऐसे लिख दिए, समझा? कितनी महिमा कर दी। तो देखो, महाकाली का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है वो ऑलराउंड पार्ट बजाती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, शरीर से बजाती है। अरे बताओ, नहीं बजाती। और वो जो दिखाई जाती है देवी के रूप में, गौरी के रूप में और काली के रूप में, और दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, तो भी ऑलराउंड पार्ट बजाती है क्या? नहीं बजाती है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऑलराउंड पार्टधारी है वही तो फिर अविनाशी हुआ ना। है? बाकी सब का विनाश होगा कि रह जाएंगे? हाँ, ये जो सब दिखाया हुआ है कि छाती पे पांव रख दिया शंकर जी के, ये बताया है कि ये बेहद की मृत्यु पाने के लिए ये भी जरूरी है। क्या? जब तक पूरा देह अहंकार खत्म न हो, नष्ट न हो, है, तो पूरा आत्माभिमान 100% आएगा? है? नहीं आएगा। तो बताया, इस दुनिया में जो संसार रूपी जंगल है वो जीवों को, प्राणियों को दुख तो मिलता है, जो भी जीव मात्र है। अकेले उस ऑलराउंड पार्टधारी की बात नहीं है, सबको। अभी पुरुषार्थी जीवन में भी दुख सुख दोनों भोग रहे कि नहीं? किसी को दुख ज्यादा, किसी को सुख ज्यादा। अब ये तो बाबा के ज्ञान उठाने वाले बच्चों के ऊपर है। ज्यादा ज्ञान उठाते हैं तो ज्ञान से होता है सुख महसूस, और
नहीं उठाते हैं, दुनियादारी के चक्कर में रहती है बुद्धि। तो दुख है या सुख? दुख। बाकी हैं जो इस संसार रूपी जंगल में जो भी प्राणी मात्र, वो दुखी तो सब होते हैं। तो वहां जो स्वर्ग की दुनिया है, सतयुगी त्रेता युगी दुनिया है, वहां तो दुख की बात है ही नहीं है। तो जरूर वहां की रचना भी जो बाकी है, इतना तो दुखी इतना सुखी तो नहीं होगी ना। कितना? जितना मनुष्य से देवता बन करके देवताएं सुख भोगते हैं और नरक में जितना दुख भोगते हैं, उतना वहां वो पशु पक्षियों की आत्माएं सुख और दुख भोगेंगी है, उतना सुख नहीं भोगेंगी, उतना दुख नहीं भोगेंगी। क्यों? कारण इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है और इंद्रियों से ही दुख। इंद्रियां ज्यादा होंगी तो दुख भी ज्यादा और सुख भी ज्यादा, और इंद्रियां कम होंगी तो उन इंद्रियों का सुख भी कम और दुख भी। इसलिए जैन संप्रदाय वाले तो बहुत अच्छी तरह, जो ऋषि मुनि होते हैं वो जानते हैं कि हाँ, एक संगी जीव भी होते हैं, माने एक इंद्रिय वाले हैं, हाँ, तो वो कम दुख भोगते हैं और कम सुख भोगते हैं। और फिर मनुष्य भी होते हैं, उनमें सारी कर्म इंद्रियां भी होती है और सारी ज्ञान इंद्रियां भी होती है। तो दुख भी जास्ती और सुख भी जास्ती। तो देखो, ये दुनिया की जो भी 84 लाख योनियां हैं गाई हुई, वो सभी 84 लाख योनियां वहां नई दुनिया में नहीं होंगी। होंगी? हाँ, 84 जन्म है, 84 लाख योनियां भी है। क्या इसका कुछ अनुपात हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो 84 जन्मों में पहले पहले जन्म में कम योनियां होंगी, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ योनियां होंगी, या नीचे योनियां भी आ जाएंगी पहले जन्म में? नहीं आएंगी। तो 84 लाख योनियां वहां हो ही नहीं सकती है। अगर वहीं 84 लाख योनियां हो जाए तो कलयुग के अंत में बहुत दुखों ने भोगने वाली कहां से आएंगी वो योनियां? आएंगी? नहीं आएंगी। तो ये तो जो 84 लाख योनियां हैं सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक वृद्धि को पाती रहती है। क्या ऐसे नहीं कि आदि में ही आ जाती है, अंत तक वृद्धि को पाती रहती है। तो पूरी 84 लाख योनियां कब होंगी? कौन से जन्म में होंगी? 84 लाख योनियां होंगी 84वें जन्म के बिल्कुल अंत में, जब 500-700 करोड़ भी आत्माएं अपना शरीर इस दुनिया से छोड़ रही होंगी और आत्मलोक में जा रही होंगी। उस समय का गायन है 84 लाख योनियां वृद्धि को पाते रहते, कलयुगी के अंत तक वृद्धि को पाते। वाकई वहां नई दुनिया में कोई क्रिश्चियंस रहते हैं क्या? है? ये इस्लामी बौद्धि ये फलाने फलाने रहते हैं धर्म वाले क्या? नहीं रहते हैं ना। ऐसी नीच धारणाओं वाले वहां रह न सके। न कामी इस्लामी, न क्रोधी क्रिश्चियंस, न लोभी मुस्लिम, न मोही आर्य समाजी। किसका मोह? मोह भाई सब हमारी प्रजा बन जाए, सारी दुनिया हमारी प्रजा बन जाए, मोह लगा पड़ा है। नहीं, वहां रहते ही नहीं है।
वो तो जब पीछे पुरानी दुनिया होती है ना, सुख भोगते भोगते है, इंद्रियों से सुख भोगेंगे तो नीचे गिरेंगे कि नहीं, जास्ती सुख भोगेंगे तो जास्ती नीचे गिरेंगे, और धीरे धीरे सुख भोगेंगे तो धीरे धीरे नीचे गिरेंगे। आत्मिक स्थिति में रह के सुख भोगेंगे तो धीरे धीरे गिरेंगे, और देहभान में रह करके सुख भोगेंगे तो बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे। तो पीछे ऐसे होता है कि देहभान बढ़ता जाता है इस पुरानी दुनिया में, या घटता जाता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो फिर क्या होता है, बीमारियां भी बहुत बढ़ती हैं। अनेक प्रकार के इंसेक्ट बढ़ेंगे, कीटाणु होते हैं ना बीमारियों के। अरे कीटाणु जो है वो प्राणी नहीं है, उनमें प्राण नहीं होता, उनमें भी प्राण होते हैं, हरकत करते हैं कि नहीं। जो डॉक्टर लोग अपने यंत्रों से शरीर के अंदर जो कीटाणु होते हैं, जैसे टीबी के कीटाणु है ना, बुखार के, मलेरिया बुखार के कीटाणु होते हैं ना, हाँ कोरोना जैसी बीमारियां बने के लिए उसके भी कीटाणु होंगे ना। तो जैसे अभी ये तो बीमारी नहीं निकली ना, पहले तो नहीं थी ना, अभी ऐसी भयंकर बीमारी निकली है कि वो लोग बड़े परेशान हो गए। तो ये ऐसी बीमारियां जो बाद की दुनिया है तमो प्रधान बनती है तो उसमें बहुत बढ़ जाती है। बाकी नई दुनिया में तो इतनी बीमारियां भी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की नीच प्राणी बहुत दुखदायी वो होते ही नहीं है, होते हैं वहां नहीं होते। देखो ये अनेक प्रकार की 84 लाख योनियां कैसे कैसे मर्ज होती रहती हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर देती है, नहीं? हाँ, और बीमारी भी थोड़ी थोड़ी नहीं पैदा करती है, ढेर के ढेर लोगों को ले जाती हैं, मार करके शरीर का मृत्यु कराई देती है कि थोड़े बहुत का। अरे मौत बीमारियों में बढ़ती जाती है, भयंकर भयंकर बीमारियों में, कि कम होती जाती है, बढ़ती है। तो थोड़ी थोड़ी बीमारियों का सवाल ही नहीं। क्या? कहा? स्वर्ग में थोड़ी बीमारियों का भी सवाल नहीं, वहां कोई बीमारी, कोई ऐसे दुखदाई जीव प्राणी है नीचते नीच कोट के या ऊंचते ऊंच कोट के वहां होते ही नहीं। जैसे प्लेग है, चूहों के द्वारा प्लेग फैलती है ना, वो भी तो कीटाणु होते हैं ना। हाँ, देखो हिस्ट्री में तो पता है लोगों को, प्लेग फैली तो कितने मरने लगे लोग, है ढेर के ढेर लोग मरने लगे। तो वहां कोई प्लेग वगैरह थोड़ी ही थी, आगे नई दुनिया में थी नहीं थी। नई बीमारी प्लेग की निकली है, और फिर बाद में ये कॉलरा निकला। क्या नाम दे दिया? कॉलरा है, जिसको हो जाएगा तो समझो काल आ गया। हाँ, ये सब नई नई बीमारियां। अब देखो ये कैंसर निकला, क्या उसका जो फैलता है तो कौन से कीड़े की तरह फैलता है? कीड़ा मकोड़ा, उसका नाम क्या है? अरे कोई कीड़ा मकोड़ा होता है ना, इधर भी टांगे फैली हैं, इधर भी फैली हैं, चारों तरफ टांगे हैं, हाथ जैसे फैले हुए हैं, चारों तरफ से पकड़ता है कि नहीं? हाँ, तो कैंसर की तरह ये बीमारियां ये बहुत बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे है नरक की ये नारकीय दुनिया जो नर बनाता है उसमें तो बहुत फैलती है, और देखो नई दुनिया में तो वहां
कुछ भी नहीं होता है, एक भी बीमारी नहीं होती है। ओम शांति।